हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 जो कि है मैट्रिसेस, सेशन 2022-2023 के लिए। इसमें कुछ चैप्टर में रिड्यूस सिलेबस भी है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं टिक कराता जाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैट्रिसेस होती है इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक। मैट्रिक्स होती क्या है? तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड columns. It is the arrangement of rows and column is called मैट्रिक्स। फाइन। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसे ये 2 5, देखो ये होती हैं हमारी रोज। जैसे ये हो गया रो 1, रो 2, रो 3। ठीक। ये होते हैं हमारे कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। एक अरेंजमेंट ही तो है। देखो ये रोज हैं, ये रो हैं, ये कॉलम्स हैं, इनका एक अरेंजमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बिल्कुल इजी शब्दों में बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सिंपल। तो ऐसे लिख लेते हैं हम इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज into number of कॉलम। ठीक। जैसे एक मैट्रिक्स हम लेते हैं अभी, देखो कितनी रो हैं इसमें? 1 रो, 2 रो, 3 रो। कॉलम कितने हैं? 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2। रो को हमेशा हम पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। रो को हम m से भी डिनोट करते हैं और कॉलम को हम m से डिनोट करते हैं। ठीक। इतना सब कुछ क्लियर। अब और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स इन ऐसे ये मैट्रिक्स था। अब हमें इसका रिप्रेजेंट करना है एलिमेंट का। इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो देखिए, AIJ ये होता है एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन इन मैट्रिक्स। अब जो I है, I हमें बता रहा है रो के बारे में और J हमें बता रहा है कॉलम के बारे में। मतलब कौन सी रो है। अगर यहाँ पे ऐसे सपोज दैट अब I की जगह यहाँ पे 1 हो, J की जगह 2 हो, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है पहली तो रो है और दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम है। तो अब इसका एलिमेंट कौन सा हो सकता है? चलो देखो, पहली तो रो है
तो ये पहली रो हो गई, और दूसरा कॉलम है तो ये देखो 5 इसका एलिमेंट हो गया इसका। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक में फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक है कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा? कॉलम की डेफिनेशन बताने की, क्योंकि डेफिनेशन तो बुक में भी दे रखी है, आप वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। मैं ये बताऊंगा कॉलम मैट्रिक्स है क्या। देखो, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे एग्जाम्पल देख लो, आ जाओ एग्जाम्पल। अब आप हमें बताएं, इसमें एक ही तो कॉलम है, रो तो तीन हैं, पर कॉलम तो एक ही है इसका। देखो कॉलम तो एक ही है, कोई दूसरा कॉलम दिख रहा है तो नहीं। तो अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो 3 रो हैं, 3 रो हो गई और हमारा एक कॉलम हो गया, तो इसका ऑर्डर भी यही हो गया। देखो कितना सिंपल था कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही अब हम चलेंगे आगे, रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होती है, केवल एक रो होगी। कॉलम 2 हो चाहे 3 हो, कितने भी हो, रो एक होगी केवल। उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, देखो इसमें आपको रो तो एक दिख रही है, एक ही तो रो है, दूसरी रो तो है नहीं। कॉलम जरूर देखो 3 है, 1 2 3। कितना इजी है देखो। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 into 3, क्योंकि रो को हम पहले लिखते हैं, कॉलम को हम बाद में लिखते हैं। अब इसी के चलते अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है, देखो कोई भी मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, वो होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, कितना इजी है। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, अब हम लिखेंगे एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। देखो इसमें रो कितनी है, काउंट करते हैं। 1 रो, 2 रो, 3rd रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो आप देख सकते हैं, आप इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ऑर्डर आप बताएंगे, इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 रो और 3 ही कॉलम, तो ये हमारा 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा कितने ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का। समझ गए इजीली। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। हमारा ये कहता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो हों, और जो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो जीरो हों। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक, देखो इसमें हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये वो नॉन जीरो है, जो नॉन डायगोनल है वो जीरो है। ऐसे ही एक बी मैट्रिक्स लेते हैं। देखो इसमें जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये वाला, वो तो हमारा
नॉन जीरो हैं, और जो नॉन डायगोनल्स हैं वो हमारे जीरो हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, और जो नॉन डायगोनल होते हैं वो हमारे जीरो रहते हैं। चलो देख लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है Aij इक्वल टू जीरो। Aij इक्वल टू जीरो होगा कब? जब I नॉट इक्वल टू j, और Aij इक्वल टू होगा k, मतलब कांस्टेंट। कब? जब I इक्वल टू j फॉर सम कांस्टेंट, और सम कांस्टेंट। ठीक, आगे चलें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छी तरह। एग्जाम्पल ज़रूरी होता है। एक मैट्रिक्स है, देखो Ij इक्वल टू I बराबर j है तो कांस्टेंट है, Ij इक्वल टू नहीं है तो जीरो है। ठीक, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स देखते हैं। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। जो हमारा I इक्वल टू j है वो तो हमारा कांस्टेंट है। यहाँ I भी बने है, j भी बने है। I भी 2 है, j भी 2 है। I 3 है, j 3 है। ठीक, Ij क्या होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जो हमारा लास्ट है वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बिल्कुल इजी है, पहला ही जैसा। इसमें भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमारे जीरो होते हैं। आगे देख लेते हैं। चलो, इसकी भी एक कंडीशन होती है, पहले वो कंडीशन देख लें। अगर I बराबर j है तो होगा हमारा 1 फिक्स। अगर I बराबर नहीं है j के तो होगा हमारा जीरो। देखो, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी तीनों सेम हैं, बस नंबर्स का फ़र्क आ गया। ठीक, अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2x2। क्योंकि देखो I बराबर j तो 1 है, I नॉट बराबर j 0 है। सिंपल। अब एक 3x3 ऑर्डर की और देख लेते हैं। देखो 1 0। ठीक, अब हम आते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इक्वलिटी बिल्कुल इजी, सिंपल, देख लो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। आई होप ये एक मैट्रिक्स है और एक भी मैट्रिक्स। ठीक, ये हमारा, अब हम इसको इक्वल कराना है। देखो कितना अच्छा है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं, तो हमें इसको इक्वलिटी दिखाना है। तो क्या हो जाएगा, A है E के बराबर, B है हमारा F के बराबर, C है हमारा G के बराबर, D है हमारा H के बराबर। ये होता है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अब नोटबुक ले लें और पेन भी ले लें और बुक भी रख लें, क्वेश्चन पढ़ें और खुद से भी ट्राई करें, क्योंकि बहुत इजी है। मैंने कॉन्सेप्ट में सब कुछ बता रखा है, इससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्या है, इन अ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमसे पूछा क्या क्या है इसमें, इस मैट्रिक्स के अंदर द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहले हमको ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो और कॉलम हम गिन लेते हैं। चलो, रो 1, ये रो 2, ये रो 3, कॉलम गिन लो 1 2 3 4, जिसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 4, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है आपको, रो हमेशा हम पहले लिखते हैं, कॉलम हमेशा हम बाद में लिखते हैं। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर होता हुआ। अब सेकंड पार्ट, नंबर ऑफ द एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट हैं, कितना सिंपल है, इजीली बता सकते हैं हम, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 एलिमेंट हैं। बिल्कुल ईजी था, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसे। अब हम आगे चलते हैं, मेन पार्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन के पे, राइट द एलिमेंट। अब हमको एलिमेंट लिखना है, जैसे A13, A13 का मतलब क्या है, अब यहाँ पे आओ, A13 का क्या मतलब है, ये पहले क्या लिखा जाता है, रो, और जो आई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, और ये जे रो कॉलम को। अब इसमें क्या बता रहा है, पहली तो रो, चलो पहली रो में आ गए, ठीक, और कॉलम कौन सा दे रहा है, 3, कॉलम 3, कौन सा एलिमेंट है, 19, आ गया ना आंसर अपने आप, 19 एलिमेंट है ये। दूसरा क्या है, A21, 2 क्या है हमारा, रो, तो सेकंड रो में आ गए, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, मतलब ये रहा फर्स्ट, कौन सा है ये, देखो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये रहा, कौन सा है, 35। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हुए, A33, थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम, थर्ड रो आ गए भैया, और ये रहा थर्ड कॉलम, कौन सा एलिमेंट है, -5, कौन सा है, -5। अब है A24, A23, अब इनके बताते हैं। A24, 2 क्या बता रहा है, सेकंड रो, सेकंड रो में आ गए, 4 क्या बता रहा है, कॉलम, फोर्थ कॉलम में आ गए, कौन सा एलिमेंट है, 12। फिर से अब ये लास्ट पार्ट है, ये आप खुद से ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। तो चलो करते हैं इसको भी, सेकंड रो, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, क्या आया, 5/2, ठीक, लिख लो 5/2। कितना इजी था ये क्वेश्चन, कितना इजी। तो इसी के चलते हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, ठीक, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, ऑर्डर्स क्या हो, रो और कॉलम क्या क्या हो सकती हैं। चलो करते हैं, कितना इजी, अभी देखो आपको पता चलेगा। देखो या ऐसा हो सकता है, एक रो हो 24 कॉलम हो, तो एलिमेंट कितने हो गए, 24, या 24 रो हो सकती हैं, 1 कॉलम हो सकता है, ये हो सकता है, या ऐसा हो सकता है 2 रो हो और 12 कॉलम हो, क्या ये हो सकता है 12 रो हो और 2 कॉलम्स हों, और क्या हो सकता है, या ये हो सकता है कि 8 रो हों, 4 नहीं 3, 8 रो हों, 3 कॉलम हों, और 3 रो हों
8 कॉलम हो। और क्या हो सकता है, 6 रो हो, 4 कॉलम हो, 4 कॉलम रोज हो और 6 कॉलम्स हों। ये हमारे इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए 24 एलिमेंट्स के। ठीक, अब हम इसका पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अब इसका अब आंसर करें हमें, तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है। या एक रो हो, 13 कॉलम हो, 13 रो हो या एक कॉलम। तो ये रहा हमारे सेकंड पार्ट का आंसर और ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट के आंसर। ठीक, क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब 18 एलिमेंट हैं तो इसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है डिक्टो। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या हो सकता है, एक रो हो सकती है, 18 कॉलम हो सकते हैं, 18 रो हो सकती हैं, एक कॉलम हो सकता है, 9 रो हो सकती हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो हो सकती हैं और 9 कॉलम हो सकते हैं। या फिर 6 रो हो सकती हैं, 3 कॉलम हो सकते हैं, 3 रो हो सकती हैं और 6 कॉलम हो सकते हैं। ये सभी थे इसके पॉसिबल ऑर्डर 18 एलिमेंट के। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट के क्या ऑर्डर हो सकते हैं। तो एक रो 5 कॉलम या 5 रो 1 कॉलम। ये इसके हो गए ऑर्डर। ये सेकंड पार्ट के ऑर्डर हो गए, ये फर्स्ट पार्ट के ऑर्डर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। A = I हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको एलिमेंट लिखने हैं 2x2 के। तो हम एक जर्नल लिख लेते हैं, जर्नल मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले। ठीक, तो सबसे पहले हम AIJ की जगह A11 रखेंगे। A1 I की जगह 1, J की जगह 1। तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर 4/2, कितना आ गया 2। ठीक, अब हम दूसरा रखेंगे I की जगह 1, J की जगह 2। ठीक, I की जगह 1 और J की जगह 2 + 1 3 का स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ गया 9/2। ठीक, अब हम रखेंगे A21, I की जगह 2, J की जगह 1, I की जगह 2 और J की जगह 1। ये आ गया 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9/2। ठीक, अब हम लास्ट A22। ठीक, I की जगह 2 प्लस J की जगह भी 2 स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ गया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 16/2, कितना आया 8। ये हो गया। तो देखो A11 का एलिमेंट क्या है, चलो यहाँ लिखते हैं। A11 का एलिमेंट कितना आया 2। A12 का एलिमेंट कितना आया
9/2। A21 का कितना आया 9/2 और A22 का आया। तो ये हमने एक मैट्रिक्स कंप्लीट कर दी, उसके एलिमेंट फिल कर दी। ठीक, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट, Aij इक्वल टू I/J। वही 2/2 का हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले इसका जनरल लिख लेते हैं, A11 A12 A21 A22। ठीक, देखो अब हम लिखेंगे A11 के लिए A11 I की जगह 1, I की जगह 1, J की जगह 1। तो आंसर क्या आया हमारा 1। ठीक, A12 I की जगह 1 और J की जगह 2, तो इसका क्या आया 1/2। ठीक, A21 I की जगह 2 और J की जगह 1, तो क्या आया 2। ठीक, A2 के लिए क्या रहेगा, I की जगह 2 और J की जगह 2 आया 1। ठीक, अब इनके एलिमेंट्स जो A11 A21 A12 A22, अब इन सभी की वैल्यू हमको मिल गई हैं। तो हम सीक्वेंस से लगा देते हैं एक मैट्रिक्स में कैसे रखते हैं। ठीक, तो ये देखो A11 की वैल्यू क्या रही 1, A12 की वैल्यू क्या रही 1/2, A21 की वैल्यू क्या रही 2, A22 की वैल्यू क्या रही 1। तो ये रहा इसका मैट्रिक्स। ठीक, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थर्ड। एक हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है ऑर्डर 2/2 की। तो पहले जर्नल लिखते हैं, ठीक, सेम प्रोसीजर आप भी मेरे साथ सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। तो A11 I की जगह हम रखेंगे पहले 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर/2। तो 1 प्लस 2/2 ये आया 3 स्क्वायर/2 9/2। ये रहा पहला एलिमेंट हमको मिल गया। ठीक, अब दूसरा पार्ट A12 I की जगह 1 रखेंगे और 2 की जगह वो J की जगह 2 रखेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर/2, तो ये आया हमारा 25/2। ठीक, अब आते हैं हम A21 पे। I की जगह रखेंगे हम 2 और J की जगह रखेंगे 1 का। ठीक, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर/2। ठीक, 4 का होल स्क्वायर/2 16/2, ये आ गया हमारा 8। ठीक, अब इसका लास्ट पार्ट है A22 I की जगह रखेंगे 2 और J की जगह रखेंगे 2। 2 प्लस 4, ठीक, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर/2, 6 का स्क्वायर 36/2। तो क्या आया, ये आया 18। ठीक, ये हमको चारों एलिमेंट्स मिल गए। अब हम इसको मैट्रिक्स में रख देते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है, A11 की वैल्यू कितनी है 9/2 9/2। A12 की वैल्यू
25/2, A21 की वैल्यू 8 और A22 की वैल्यू 8 थी। तो ये इसी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इन नेक्स्ट वीडियो।